Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following ketone will not give enamine on treatment with secondary amines? Where TBU is CCH3 का होल थ्राइस मतलब टर्शरी ब्यूटाइल है। तो बच्चों हमसे ये पूछ रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा कीटोन है जो इनामाइन नहीं देगा जब हम उसको सेकेंडरी अमाइन के साथ ट्रीटमेंट करवाएंगे। ठीक है, तो हम इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का हमारा की कॉन्सेप्ट सबसे पहले रहेगा, रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी अमाइन की कीटोन से करवा रहे हैं तो हम बोल देंगे रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी अमाइन विथ कीटोन ठीक है। अब जो बच्चों ये इनामाइन फॉर्मेशन है ये हमारा एक तरीके का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। उसको भी हम लिख लेते हैं। जो हमारा इनामाइन फॉर्मेशन होता है, इनामाइन फॉर्मेशन ये हमारा रहता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम इसकी मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि कैसे कैसे होता है। सबसे पहले मैंने ले लिया सेकेंडरी अमाइन ले ली, दिस इज अवर सेकेंडरी अमाइन। इसके साथ मैंने एक कीटोन ले लिया आर सी डबल बॉन्ड रो आर। ये रहता है हमारा किसमें, एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में हमारे पास H प्लस होंगे। ठीक है, अब क्या होगा, O के पास होता है लोन पेयर, तो ये लोन पेयर हमारे प्रोटोनेशन करवा देंगे, इसके पास चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा आर सी डबल बॉन्ड O। अब इसके लोन पेयर चले गया एक, तो इसमें पॉजिटिव आ गया, और H, ये वाला H यहाँ के जुड़ गया, एक लोन पेयर अभी भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या होगा, देखो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और उसमें पॉजिटिव चार्ज आना स्टेबल नहीं है। तो ये क्या करेगा, जो इसने बॉन्ड बना रखा है कार्बन के साथ, डबल वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड जो है, ये अपने साइड शिफ्ट कर लेगा, क्योंकि एज कम्पेयर टू कार्बन ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये वाला कार्बन इधर आ जाएगा ऑक्सीजन के पास, ये वाला सॉरी ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन के पास जाएगा। तो अब ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन के पास आ गया, तो ये वाला कार्बन हमारा बन गया इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो अब क्या होता है, जो ये नाइट्रोजन है, देखो सेकेंडरी मीन्स में नाइट्रोजन है, इसके पास क्या होता है, लोन पेयर्स होते हैं। तो अब ये लोन पेयर अपना डोनेट करेगा। कैसे करेगा वो बनाते हैं, यहाँ से बनेगा हमारा आर एन एच और इसके पास एक और आर है, आर डैश है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर हमारा जाएगा इसके पास इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के पास, इतना हो गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या फॉर्मेशन हो जाएगी। इसके बाद हमारा बनेगा, यहाँ पे अब बनाऊंगी मैं आर सी आर, इसके पास हमारा ओ एच, नीचे वाला है हमारे पास नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आर और आर डैश। अब नाइट्रोजन ने अपना एक लोन पेयर दिया था तो इसके पास पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक हो गया, अब क्या होगा हमारा, नाइट्रोजन के पास फिर पॉजिटिव आ गया, तो क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और ये जो हमारा हाइड्रोजन है यहाँ से निकल जाएगा, ये बाहर निकल गया। ठीक है, अब ये बाहर निकल गया तो हमारा बन जाएगा आर सी आर ओ एच एन, एक आर है और एक आर डैश है। अब जो ये एच निकला है, ये एच पॉजिटिव की फॉर्म में निकला होगा। ठीक है, और ऑक्सीजन के पास हमको पता है फिर से हमारे पास लोन पेयर है, तो फिर से क्या होगा, इसके बाद ये अपने लोन पेयर इसको दे सकता है, इसने फिर से इसको अपने लोन पेयर दे दिए। ठीक है, इसके बाद हमारा बन जाएगा आर सी, ऑक्सीजन के पास फिर पॉजिटिव आ गया और एक एच और ऐड हो गया इस पे, ये नाइट्रोजन आर और आर। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, जो एक आर है यहाँ पर, इसको मैंने मान लिया, इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, CH2R की फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि आर अल्टीमेटली कुछ ना कुछ तो हो गई। तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि जो मैं आला आर लिख रही हूँ, दिस इज CH2R। अब CH2R है तो ये हो गया, देखो इसके पास एक H है। अब क्या होगा, एक बेस आता है यहाँ से, बेस या हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, और जो ये वाला बॉन्ड होता है हमारा, दिस वन बॉन्ड, ये हमारा यहाँ से इधर चले जाता है, ये इधर चले जाता है, और ऑक्सीजन फिर वही हो गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, तो ये वाला बॉन्ड अपने पास ले जाके जो वाटर है उसको बाहर कर देगा। ठीक है,
तो अब क्या बन जाएगा हमारा, अब बन जाएगा, वाटर बाहर निकल चुका है हमारा, आर सी डबल बॉन्ड सी एच आर एन आर आर डैश। ये हमारी बन गई बच्चों इनएमाइन, इसको बोलते हैं इनएमाइन की फॉर्मेशन, इनएमाइन फॉर्मेशन। ठीक है, हमने इसकी मैकेनिज्म समझ ली। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। देखो एक चीज क्या जरूरी थी ये होने के लिए, ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। अल्फा हाइड्रोजन जहाँ होंगे वहीं ये प्रोसेस हो सकती है, क्योंकि वहीं से फिर ये बॉन्ड शिफ्ट होकर इधर आएगा ऐसे करके। ठीक है, जहां पर नहीं होगा वहां पर दिक्कत हो जाएगी। अब ऑप्शंस देख लेते हैं हम अपने। देखो पहले ऑप्शन में है यहाँ पे, ठीक है, C2H5 है तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे। CH3 में भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब देखो टर्शरी ब्यूटाइल है, टर्शरी ब्यूटाइल को हमको बता रखा ही है, टर्शरी ब्यूटाइल इज ऐसा होगा, C डबल बॉन्ड O C CH3 CH3, इधर साइड भी ऐसा है और दूसरी साइड भी टर्शरी ब्यूटाइल लगाया हुआ है, तो CH3 और CH3। अब देखो ये वाले कार्बन से जुड़ा हुए कार्बन के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कहीं पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सब जगह CH3 है, तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है तो इनामाइन का फॉर्मेशन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो सी वाले में इनामाइन का फॉर्मेशन नहीं हुआ। एक चीज हम और बोलेंगे कि ये काफी स्टेरिक क्राउडिंग हो जाएगी, काफी बल्कि ग्रुप है, हिंड्रेंस आ जाती है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन ना होने की वजह से इनामाइन नहीं देगा। अब फोर्थ वाला है, इसमें तो हो गई, इसके पास एक एच यहाँ, एक एच यहाँ है, एक एच यहाँ है, एक एच यहाँ है, तो इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है, ये दे देगा। तो ए बी और डी तो दे रहे हैं, लेकिन जो सी ऑप्शन है वो नहीं दे रहा है, तो हम क्या कंक्लूड करेंगे, हमारा फाइनल आंसर सी है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन बच्चों, थैंक यू।